की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नहीं, 15 अगस्त 26 जनवरी तो एक त्योहार है, संडे की छुट्टी नहीं है। देखिए, इस देश में लड़ाई जो है वो दरअसल दो तरह की है, और हमारे जो राजनेता, हम जिनको वोट देकर सरकार बनवाते हैं, सत्ता सौंपते हैं, वो हमें बताते हैं भाइयों बहनों, हमारी लड़ाई हिंदुओं की मुसलमान से है, मुसलमानों की हिंदुओं से है, दलितों की ब्राह्मणों से है, ब्राह्मणों की दलितों से है, यूपी वालों की बिहार वालों से है, बिहार वालों की महाराष्ट्र वालों से है, बंगाल वालों की पंजाब वालों से है। यह बताया जाता। शांति बनाए रखा थोड़ा सा। लेकिन लड़ाई है क्या, यह समझना है आपको। लड़ाई इस देश में किसी धर्म, जाति और क्षेत्र का है नहीं, यह बनाया जाता। लड़ाई असल में इस देश में पूंजीवाद बनाम गरीब, एक गिरोह है इस देश में जिसके मुट्ठी में, उसकी आबादी 3% भी नहीं है, उसकी मुट्ठी में 90% धन है भारत का, और बाकी जो हम लोग हैं उनके पास 10% धन है। डिवाइडेड बाय ऑल, पूरा 90, 95, 97% लोगों में बांटा गया। यानी किसी के पास बंगला कोठी ऐसा है कि हेलीकॉप्टर उसके छत पर उतर जाए, कुत्ता उसका कार में घूमे, और कुत्ता दूध पिए और बिस्किट खाए, और हमारा बच्चा दूध को तरस जाए। यह परिस्थिति इस देश में बनाई गई है। और जब तक इस बात को हम समझेंगे नहीं, तब तक लड़ाई सही दिशा में नहीं जाएगी। हम लड़ाई जैसे लड़ने के लिए जमा होंगे, हमसे कहा जाएगा तुम्हारा नेता कौन है? कोई मुसलमान तो नहीं है, कोई पंडित जी तो नहीं है, कोई दलित तो नहीं है, कोई बिहारी तो नहीं है, कोई बंगाली तो नहीं है, कोई शर्मा जी, दुबे जी तो नहीं, इत्यादि इत्यादि। अब जब कान भरे जाएंगे, कान तो कान होता। अब हम बिहार वाले हैं, कोई बिहारी कूदा, अरे वो सब तो यूपी वाला लड़ रहा, तुम्हारा लड़ाई कोई ने काम देगा, चलो बिहारी हम लोग अलग होते हैं। एक टुकड़ा फिर आ रहा है, वो मुसलमान भी उसमें एक मौलाना भाषण कर रहा था, वो सबके पीछे मत पड़ना। दो टुकड़ा फिर आया कोई, अरे यार हम लोग दलित का अलग मसला है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। फिर 3 टुकड़ा। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम सुना है ना? ये हमारे ही बीच है लोग, ये हमें तोड़ते हैं और हम फिर सही लड़ाई लड़ नहीं पाते। तो सबसे पहले यह वचन आपको देना होगा कि यदि ईमानदारी से आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि हम अधिकार प्राप्त करें, हम अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बना दें, जो वास्तविक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं। मैं केजरीवाल जी से कुर्सी तो नहीं मांग रहा हूं ना, वो तो मुख्यमंत्री है, मैं कहां कह रहा हूं मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आपने कोई सोचा क्या मुख्यमंत्री बनने को? विधायक बनने को भी नहीं सोचा, काउंसिलर बनने को भी नहीं सोचा। वो जो बन रहे बने, लेकिन मेरा जो अधिकार है संविधान में, वो आपको देना पड़ेगा। समझ रहे? ये असल लड़ाई। मैं बिल्कुल न सरकार बनाने जा रहा हूं, न सरकार गिराने जा रहा हूं, न मैं किसी को अपमानित करने जा रहा हूं, न किसी को सम्मानित करने जा रहा हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि यदि भारत के संविधान में मजदूरों का जो अधिकार लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का यदि गाइडलाइन है, तो फिर हमें क्या नहीं मिलेगा, यह सवाल है। तमाम विभागों में लोग काम कर रहे हैं। पहली बात तो ठेका प्रथा गैर कानूनी, और यह सरकार जिसको हमने वोट दिया, आपने वोट दिया, इस सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, एक बार भाइयों और बहनों मुझे मौका दे दो, मैं इस ठेकेदारी प्रथा का जनाजा निकाल दूंगा, मैं सबको रेगुलर कर दूंगा और सबकी लाइफ बना दूंगा। लेकिन क्या हुआ केजरीवाल जी? तो मैं कोई गलत आरोप नहीं लगा रहा, उनके वीडियो है, उनका मैनिफेस्टो है, जो उन्होंने चुनाव में मैनिफेस्टो जारी किया था वो आज है। और एक नहीं, 3 मैनिफेस्टो, और तीनों में उन्होंने ये बात कही थी कि जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं उनको रेगुलर कर दें। हमें रेगुलर कर दीजिए, बल्ले बल्ले। कोई वोट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पार्टी राष्ट्रीय अगला पिछड़ा नहीं होगा, वोट होगा काम पर। आप हमें रेगुलर कीजिए, काम दीजिए, और हम आपको इनाम देंगे, वोट देंगे, हम आपको दुश्मन नहीं। सिंपल लॉजिक। आपको ईडी परेशान कर रही है या सीबीआई कर रही है, मुझे नहीं मतलब। यह आपका पॉलिटिकल गेम है, यह आपकी राजनीतिक लड़ाई है, मैं उसमें नहीं पड़ने वाला। कौन आपको फंसा रहा है, कौन बचा रहा है, वो आपका मामला भाई। हमारा मामला हमारा पेट है, हमारे बच्चे का भविष्य है। अगर हमारे बच्चे के भविष्य को सुधारोगे तो हम आपके भविष्य को सुधार देंगे। सिंपल लॉजिक। क्या ये बात सही है? लड़ाई ऐसी होगी, एकजुट होकर लड़ेंगे, किसी के कान भरने से बहकेंगे तो नहीं, इधर उधर तो नहीं भागेंगे। जो नेतृत्व आपको मिला है, जो नेता हमारे बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं इनका बहुत परिचय नहीं कराऊंगा, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा कि जिस लड़ाई को इन्होंने अपने हाथ में लिया, इतिहास साक्षी है
अपनी नौकरी, लाखों रुपए की नौकरी जहां 3-3.5 लाख की सैलरी थी, दांव पर लगा दिया, मगर लड़ाई हारी नहीं, उन मजदूरों को अधिकार दिलाकर अभी 585 स्वास्थ्य विभाग की हमारी भाई, हमारी बहनें, हमारे भाई बैठे हुए थे करकट टुंबा पर धरने पर, इधर उधर बहुत हुआ, बाद में इनके पास आए और इन्होंने नेतृत्व लिया अपने हाथ में। 4 महीने कंटिन्यू धरने चले, 5 महीने कंटिन्यू, और राज्य सरकार के आदेश पर स्वास्थ्य मंत्री, चूंकि वो स्वास्थ्य का मामला था, सौरभ भारद्वाज जी को उनके एक एक मांगों को मानना पड़ा, एक एक मांगों को। यहां तक के जो 5 महीने 6 महीने धरना था, उस धरने का भी तनख्वाह उनको देना पड़ा। लड़ाई ऐसी होनी चाहिए, नेता जाके अंदर मिल ले, ये काम नहीं होता। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का तरीका है कि जैसे आप जो सफाई कर्मी हैं, जो गार्ड हैं, पूरी दिल्ली में जोन वाइज आप अपने में 2-4 पहले नेता चुनेंगे। एक बात और मैं बता दूं, देखिए सब मिलके लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन सब मिलके बात नहीं कर सकते। बात तो 2-4 लोग ही करेंगे ना। तो आपको अपने लोगों पर भरोसा करना होगा, अपनी बहनों पर कि मेरी तरफ से ये बहन रहेगी जी, यही बात करेंगी, मुझे तो जो ऑर्डर मिलेगा मैं वो तैयार हूं। भाइयों पर भरोसा करना होगा, 2-4 भाई हमारी तरफ से, तो 2-4-5 लोग आपके होंगे और 2-4-5 लोग हम लोग होंगे। और जब लड़ाई शुरू होगी और वार्ता होगी तो टेबल पर हम सब बैठेंगे, अकेले कोई नहीं जाएगा, अकेले कोई नहीं, अकेले की कभी लड़ाई नहीं, अकेले की कभी लड़ाई नहीं। और सुन लीजिए, जो लोग अकेले जाते हैं नेताओं से मिलने, वो नेता नहीं है, दलाल है, दलाल। और दलाल कभी लड़ाई जीतता नहीं, वो खुद जीत जाता है, खुद पॉकेट भर लेता है और आपको बीच मझधार में छोड़कर चला जाएगा, संकट में डाल देगा, नौकरी चली जाएगी, समय पर तनख्वाह नहीं मिलता, 15-16 हजार तनख्वाह है और समय पर तनख्वाह न मिले, फैसिलिटी न मिले, सुविधा न मिले, छुट्टी न मिले, ये क्या तमाशा है दिल्ली जैसे शहर में कि दिल्ली में जो लोग जिस शिक्षा व्यवस्था का ढिंढोरा पीटा जा रहा, स्विट्जरलैंड से अच्छा, नीदरलैंड से अच्छा, इंग्लैंड से अच्छा बताया जा रहा सरकार की तरफ से, उस स्कूल को स्वच्छ और साफ रखना, उसको मेंटेन करके रखना। इतने शरारती बच्चे दिल्ली में हैं, उसको कंट्रोल करना। मैं जानता हूं, मेरे बच्चे भी स्कूल में हैं, अरे हम लोग बहुत नीचे तक काम करते हैं, हमें पता है किस दीवार से कौन छलांग लगा रहा लड़का, वहां भी रहते हैं। मैं एसएमसी का बीसी भी रह चुका हूं, मैंने सारे ड्रामे देखे क्या क्या होता, एसएमसी की मीटिंग के नाम पर क्या होता, कितना खाता भाव सब पता हमको, आपको ऐसा कुछ नहीं है नहीं पता। प्रिंसिपल साहब जो अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे, ऐसे ही लोगों की जरूरत है भाई। प्रिंसिपल की औकात नहीं है कि वो एक सफाई कर्मी को अपने निजी काम में लगा ले। ड्यूटी मतलब ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब आपके गुलाम नहीं है, एक एग्रीमेंट होता है, एक रूल होता है, एक तरीका होता है, ड्यूटी का एक घंटा होता है और एक क्षेत्र होता है। ऐसा नहीं कि एक स्कूल में रखे तो उसी को पकड़ के दूसरे जा वो स्कूल भी साफ करके आ जा वो भी करा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। घर में भी आ जा और चाय भी बना जा, चाय के लिए अलग एक स्टाफ है भाई, तो उसका पूरा खाता वही है, उसके पैसे आते हैं, सबका अलग सेटअप है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। मुट्ठी आप नहीं बनेंगे तब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अब ये फोटो जो आपका है, ये जो वीडियो आपका अभी जाएगा, जो प्रिंसिपल सुन लेगा इस वीडियो को, कैमरे के सामने बोल रहा हूं, उस प्रिंसिपल की हिम्मत दोबारा कभी नहीं होगी कि वो ये कह दे कि रामू श्यामू जरा चाय बना देना, जरा सा भीड़ भी दिखाते रहिए कि ये भीड़ इन लोगों की है बाहर तक, और ये लोग यूनाइट हो चुके हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री महोदय और जो भी एजुकेशन के अफसरान हैं, उनसे भी मेरी विनती है, लड़ाई तो एक दिन की नहीं आपकी। ये भी मत सोचेंगे कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर धर्मशाला में आकर और जमा हो गए और हमारा काम हो गया, इस गलत फहमी में मत रहिएगा। ऐसे कितने भाषण मेरे जैसे होते रहेंगे। लड़ाई लंबी होती है, अधिकार की लड़ाई है, कोई 5 रुपया किसी से मांगने नहीं जा रहे, अपने बच्चों के भविष्य को संवारने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लड़ाई लंबी होगी और इसमें कांधे से कांधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलना ही पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। और एक दिन में सफल नहीं होंगे। कभी ये सोचे यार नेताजी तो बोले थे कि मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, क्या हुआ? कुछ तो हुआ ही नहीं, खाली भाषण हुआ क्या? नहीं साहब, ये शुरुआत है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। लड़ाई की शुरुआत है ये। अभी तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ रही हो। सरकार अगर इतनी शरीफ होती कि हम लोगों की एक ही आवाज में सुन लेती तो इतने धरने क्यों होते, इतना लाठी कैसे चल जाता, इतने लोग जेल कैसे चले जाते। ये जो शख्सियत आपके सामने है, जो अभी आएंगे आपको संबोधित करेंगे,
वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे मोबाइल में मौजूद है। दसियों बार जेल जाकर आ गए आप लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, अपना तो सब कुछ कर चुके, मजदूरों के लिए। तो ये जेल क्यों जाते हैं? इसलिए कि सरकार आसानी से नहीं सुनती है। सरकार को बताना पड़ता है कि हम मानेंगे नहीं, हम झूठेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और अपना अधिकार लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तुमने वादा किया था, तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। और अंतिम चेतावनी, अगर वादा पूरा नहीं करोगे तो आने वाले चुनाव में ऐसा बटन दबाएंगे कि इधर बोलेगा टी, उधर खत्म खेल। बटन दबाया ना आप लोग, वो ईवीएम में बोलता है टी, आवाज आती है, बस वही टी हो जाएगा, सरकार खत्म। तो ये अंतिम चेतावनी। लेकिन अभी हम नहीं कर रहे खत्म, अभी तो हम कह रहे वोट देंगे। मेरा काम जल्दी से कीजिए, हम और ताकत लगा के वोट देंगे, मोहल्ला पड़ोस से भी दिलवा देंगे। भैया मेरी बात सही है कि नहीं? मोहल्ला पड़ोस से भी दिलवाएंगे भाई, हम ऐसे बढ़कर काम कर देंगे, मगर मेरा काम तो कर दीजिए। तो ये मुद्दा है, लेकिन ये बात दिमाग में रखना है, इतना आसान काम नहीं है। हम लोगों ने लड़कर सड़कों पर देखा है, सरकार किस सोच की होती है, बड़ी आसानी से नहीं मानती। और केजरीवाल जी तो और नहीं मानते, सच बता रहा हूं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। ये दो आदमी देश में पहली बार हमने देखा, एक मोदी जी, एक केजरीवाल। भाषण इनका सुनिए, खूब तगड़ा तगड़ा भाषण में तो दोनों राजा। हम लोग दिल्ली में ये दोनों आदमी हम ही लोगों को मिल गए नाक के सामने, बाकी लोगों को अलग अलग मिले। अब मान लीजिए और जगहों में मुख्यमंत्री कोई और, वो मुख्यमंत्री से निमट लेते हैं। हम लोग किससे निमटा? हमारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों भाषणबाज, और दोनों सुनता बोलता है, मन की बात, धन की बात, तन की बात, लेकिन हमारी बात, मजदूरों की बात, गरीबों की बात नहीं करते और न सुनते। तो इनको सुनाने के लिए जरा सा ताकत ज्यादा लगाना पड़ता। कितना ज्यादा पता है? इस दीवार में ना आवाज गूंज जानी चाहिए। अगर ये नारा लग जाए, आवाज दो, नहीं जीतेंगे। आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे। नहीं मजा आ रहा, अभी लग रहा है स्पिरिट नहीं बढ़ा। लड़ेंगे, लड़ेंगे, आवाज दो, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। अब दम कुछ आया आपके अंदर, अब हमको यकीन हो गया, विश्वास हो गया, इस लड़ाई को हम लोग लड़के जीतेंगे।